एक औरत अपने बेटे की बात नहीं मानती और उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ देती है जो नक्शे में भी नहीं था। वह कुछ ही दूर गई थी कि अचानक एक जोरदार आवाज हुई और गाड़ी के सारे कांच टूट गए। माँ बेटा घबराए ही थे कि ऊपर से एक तेज आवाज आई। औरत ने आसमान की तरफ देखा तो पाया कि एक हवाई जहाज उनके सिर के ऊपर से गुजरता हुआ सड़क के किनारे घास में जा गिरा। दोनों तुरंत दौड़कर पहुंचे और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। औरत ने जल्दी से पुलिस को फोन किया और बताया कि हाईवे 8 के पास एक लड़ाकू विमान नदी में गिर गया है। फिर उसने फोन बेटे को पकड़ा दिया और पुलिस के आने से पहले खुद पुल के नीचे भागी और अंदर फंसे पायलट को बचाकर बाहर निकाल दिया। औरत चाहती थी कि पायलट को खतरों से दूर ले जाए, लेकिन पायलट अचानक वापस विमान की ओर दौड़ पड़ा और किसी तरह एक फोटो लेकर बाहर आया। सुरक्षित जगह पहुंचकर उसने माँ बेटे से एक अजीब सवाल पूछा। दोनों को समझ नहीं आया क्योंकि यह जगह तो अमेरिका का ओहायो स्टेट था, लेकिन आदमी कह रहा था कि वह अभी बर्मा में लड़ाई कर रहा था। लेकिन जब उसकी नजर दूर लगे एक टावर पर गई जिस पर डेटन लिखा था तो उसे समझ आया कि वह सच में अपने बचपन के शहर अमेरिका के डेटन में है, बर्मा में नहीं। बाद में वे उसे अस्पताल ले गए। पुलिस को जब सारी बात बताई गई तो लड़के ने देखा कि पुलिस वाले भी उसकी माँ की तरह पायलट को मानसिक रूप से अस्थिर समझ रहे थे। लड़का चुपचाप अस्पताल के कमरे में घुसा और पायलट की जानकारी देखने ही वाला था कि पायलट ने उसका हाथ पकड़ लिया। बातचीत में लड़के को पता चला कि पायलट वास्तव में बर्मा में 1941 में युद्ध लड़ रहा था और यहीं से समय पार करके इस दौर में आ गिरा। लड़का पहले विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब पायलट ने उसे एक चॉकलेट दी जो 30 साल पहले ही बंद हो चुकी थी तो उसे शक होने लगा कि बात सच हो सकती है। इसी दौरान बाहर के लोग देख लेते हैं कि पायलट होश में आ गया है। पायलट लड़के से कहता है कि पुलिस स्टेशन जाकर साइमन नाम के व्यक्ति को सारी बात बता दे। जब लोग अंदर आए तो पायलट बिना विरोध किए गिरफ्तारी दे देता है। माँ और लड़का पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन 30 साल पुराने अफसर उन्हें बताते हैं कि यहाँ साइमन नाम का कोई भी व्यक्ति कभी नहीं था। जाते जाते लड़के की नजर एक पुराने फोटो डिस्प्ले पर जाती है और उसे उनमें से एक तस्वीर में वही पायलट दिखाई देता है। वह फोटो चुरा लेता है ताकि अपनी माँ को साबित कर सके कि पायलट सच में 1941 से आया है। उधर दुर्घटना वाली जगह पर दर्जनों काली गाड़ियां पहुंच जाती हैं और पूरे 16 किलोमीटर का इलाका बंद कर दिया जाता है। सुरक्षा विभाग अपने उपकरणों से आसमान में बने टाइम पोर्टल को स्कैन करता है और बताता है कि पोर्टल बंद होने में सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। वे अस्पताल जाकर पायलट को अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन वह मौका देखकर भाग निकलता है और मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। रास्ते में उसकी फिर मुलाकात माँ बेटे से होती है। वह बताता है कि बस अपने घर जाकर पत्नी को देखना चाहता है। औरत पिघल जाती है और उसे साथ ले जाती है। थोड़ी तलाश के बाद वे पायलट का घर ढूंढ लेते हैं। पायलट उत्साहित होकर अंदर जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी पत्नी की शादी की तस्वीर में दूल्हा कोई और है। वह टूट जाता है और बाहर चला आता है। औरत को शक होता है और वह इंटरनेट पर उसका नाम खोजती है। पता चलता है कि पायलट युद्ध में शहीद घोषित हो चुका है। वे उसे बताने ही वाले थे कि सुरक्षा विभाग आ जाता है। अचानक घर हिलने लगता है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह कंपन पायलट की मौजूदगी के कारण हो रहा है और उसे वापस भेजना जरूरी है, वरना पूरे इलाके को खतरा होगा। छोटा लड़का पायलट को कार में बैठाकर भागने की कोशिश करता है क्योंकि पायलट वापस गया तो युद्ध में मारा जाएगा, लेकिन रास्ते में टायर पंचर हो जाता है और पायलट समझाता है कि इतने लोगों की जान खतरे में डालना सही नहीं है। लड़का रोकर बताता है कि उसका पिता भी एक पायलट था जो कभी वापस नहीं आया, इसलिए वह पायलट को बचाना चाहता है। लड़के को अचानक एक आइडिया आता है। वे दुकान जाते हैं ताकि पायलट को युद्ध में बचाने के लिए बुलेट प्रूफ उपकरण ले सकें, लेकिन तभी पुलिस और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। पायलट को पकड़ लिया जाता है। जाने से पहले वह बस एक आखिरी इच्छा रखता है, अपनी पत्नी को आखिरी बार देखना। वह घर में जाता है जहां उसकी पत्नी अब बूढ़ी हो चुकी है। वह उसे देखकर भावुक हो जाता है। पत्नी कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्द नहीं निकलते। वह अपना लॉक एंड खोलती है और पायलट देखता है कि उसने अभी भी उसकी यादें संभाल कर रखी हैं। दोनों आखिरी बार अपने पुराने दिनों वाली डांस मूव करते हैं। फिर पायलट पत्नी से विदा लेता है, उस लड़के से विदा लेता है जो उसे पिता जैसा मानने लगा था, और फिर अपने ठीक किए हुए विमान में चढ़ जाता है ताकि समय की उसी धारा में लौट सके जहां से वह आया था।